हेलो गाइस, मैं हूं राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 में और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। तो देखिए दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे वर्ण। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम वर्ण कहते हैं। अब शब्द कैसे बनते हैं? वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। मतलब यूँ कह सकते हैं कि वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं, वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। ठीक है। उसके बाद देखते हैं, यह भाषा का क्रम हो गया। उसके बाद देखते हैं भाषा के भेद। भाषा के दो भेद हैं, मौखिक है और लिखित। अब एक बार देखते हैं भाषा का महत्व क्या है। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से कह सकते हैं, या यूँ कह सकते हैं भाषा क्या है? भावों की अभिव्यक्ति है। जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो दूसरे व्यक्ति को समझाने में बहुत समय लगा सकता है, लेकिन मान लो भाषा आती है तो कह सकता है कि हमें भूख लगी है, खाना दो। ठीक है। तो भाषा एक माध्यम है जो एक दूसरे की बात कहने में आसानी होती है। अब देखते हैं मौखिक भाषा। फर्स्ट, मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं और विभाषाओं में विभाजित की गई है। कितनी? 18 से 22 तो बोलियां हैं और 5 उपभाषाओं और विभाषाओं में विभाजित की गई है। अब देखते हैं बोली। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। मतलब एक सीमित क्षेत्र में बोलने वाली भाषा को हम कह सकते हैं उपभाषा है या बोली कहते हैं। भाषा नहीं कहेंगे, या तो उपभाषा बोलेंगे या बोली कहते हैं। अब देखते हैं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। ठीक है। अब व्याकरण, इंग्लिश इसे ग्रामर कहते हैं। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। अब भाषा की रचना कैसे हुई? वर्ण से क्या बनाए? शब्द बनाए, शब्द से वाक्य बनाए और वाक्य के मेल से क्या बनाए? भाषा का निर्माण हुआ है। अब भाषा बनी है। भाषा में क्या आएगा? सबसे पहले वर्णमाला आएगी। तो देखते हैं हम वर्णमाला 2 हैं। वर्णमाला में 2 स्वर आते हैं। फर्स्ट स्वर है, दूसरा व्यंजन है। दोनों का विवरण देखते हैं। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ई, ऐ, ओ, औ। ठीक है। ये 11 स्वर हैं और इसमें व्यंजन देखते हैं। व्यंजन है क से लेके ज्ञ तक, ये व्यंजन है। स्वर है हमारे 11 और व्यंजन है 33। देखते हैं, यह संपूर्ण होते हैं। मतलब उच्चारण करने में किसी के अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन व्यंजन क्या होते हैं? अधूरे होते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब देखते हैं स्वर में भी 2 भाग हैं। एक भाग फर्स्ट ह्रस्व है, दूसरा है दीर्घ। अब ह्रस्व स्वर 4 होते हैं। अ, ई, उ, री, ये 4 हैं। अब दीर्घ स्वर 7 होते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ। जैसे 4 और 7 स्वर मिलते हैं, हमारे 11 स्वर हो जाएंगे। अब देखते हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन के 3 भाग हैं। स्पर्श व्यंजन है जो क से लेके म तक होते हैं, वो 25 होते हैं। उसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन जो बीच में मतलब आते हैं, अंतस्थ होते हैं। 4 होते हैं उनके, जैसे य, र, ल, व। उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर, यह भी 4 आते हैं। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। उसके बाद देखते हैं ऊष्म व्यंजन, जिससे ऊष्मा होती है, मतलब ज़्यादा समय लगता है। ऊष्म व्यंजन जैसे श है, श है, स है और ह है। इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल राजेश एजुकेशन नॉलेज 7 को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो।